हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल चिराया तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। तो न्यू इनिशिएटिव की सीरीज में ये आपका दूसरा कंबाइंड वीडियो है जिसमें हम डीबीएमएस के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डीबीएमएस। तो आपके जो अपकमिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं, चाहे वो आपका बैंकिंग है, आपका स्टेट लेवल कोऑपरेटिव एग्जाम है, या फिर आपके स्टेट लेवल के एग्जाम है लाइक पटवारी और कांस्टेबल, जहां पर आपको कंप्यूटर अवेयरनेस देखने को मिलती है। तो डीबीएमएस की कंप्लीट प्रैक्टिस हम यहां पर कवर करने वाले हैं। 2 घंटे से भी ज्यादा का आपको कंटेंट मिलेगा इस वीडियो में। तो डेफिनेटली इसे आप कवर करिएगा, प्रॉपरली टारगेट करिएगा अपने एग्जाम के लिए। और डीबीएमएस का बेसिक्स बहुत अच्छा यहां पर आपका हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन विद डिटेलिंग के साथ आपका कवर किया गया है। तो डेफिनेटली इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। आप इसे 2x स्पीड पर भी देख सकते हैं ताकि कम समय में आप रिवाइज कर पाए क्वेश्चंस को। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करना है एंड लाइक जरूर करना है। तो चलते हैं, अब यहां पर कवर करते हैं आपके डीबीएमएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल। डीसीएल की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल। तो यहां पर अगर अपनी बात करी, डीसीएल की फुल फॉर्म होती है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। क्या होती है हमारी? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। बेसिकली अगर मैं बात करूं डीसीएल की, तो यहां पर समझना है अपने को क्या चीज है। जब भी हम डाटाबेस में कोई भी आपके डाटा को इंसर्ट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, उसमें डिलीट करना चाहते हैं, कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें दी जाती है एक लैंग्वेज दैट इज नोन एज एसक्यूएल। दैट इज नोन एज एसक्यूएल, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। इसके अंदर आपके पास अलग अलग टास्क को परफॉर्म करने के लिए अलग अलग कमांड होती है। उस कमांड का डिवाइडेशन होता है। देखिएगा, मैं आपको ये बता देता हूं कौन कौन सी है। सबसे पहले है DDL, जिसकी फुल फॉर्म होती है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। अब ध्यान से समझ लेना, डीबीएमएस की मैं आपको कंप्लीट डिटेलिंग दूंगा यहाँ पे। अगर आपने डीबीएमएस नहीं भी पढ़ा हुआ ना, फिर भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। और साथ साथ आप कहीं भी किसी बुक से थ्योरी करते हैं या मेरे से थ्योरी करते हैं, अनअकैडमी ऐप पर मेरा बैच चल रहा है, वहां पर आप कवर करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको हर बात समझ में आएगी। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। दूसरे नंबर पर आती है DML, दैट इज डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तीसरे नंबर पर आता है DCL, दैट इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। और चौथे नंबर पर आपके पास आता है दैट इज TCL, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ये एसक्यूएल के अंदर आपको 4 स्टेटमेंट देखने को मिलती है। अब आपसे यहां पर डीसीएल के बारे में पूछा गया है। तो डीसीएल के अंदर कौन कौन सी कमांड आ जाती है? इसमें 2 ही कमांड आती हैं जो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, दैट इज ग्रांट एंड रिवोक। जैसे जैसे आपके क्वेश्चन आते रहेंगे, उसके अंदर आने वाली कमांडें मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपके पास डीसीएल में 2 कमांडें आती हैं, ग्रांट एंड रिवोक। क्या मतलब होगा? अगर किसी दूसरे यूजर को मैं डीबीएमएस के साथ जोड़ना चाहता हूं, जैसे आप फेसबुक पेज की बात करें तो आप किसी को भी मॉडरेटर, एडिटर, एडमिन बना सकते हो, वैसे ही डाटाबेस के अंदर अगर डीबीए चाहे तो वो किसी भी दूसरे यूजर को डाटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन दे सकता है, या दी गई परमिशन को वापस ले सकता है, या परमिशन को डिनाइड कर सकता है। तो परमिशन देने के लिए ग्रांट, अगर उसे रिवोक करना है मतलब वापस लेना है, या परमिशन को डिनाइड करना है, तब आपका रिवोक लग जाएगा। तो ग्रांट एंड रिवोक, ये 2 आपकी कमांडें यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द डाटाबेस स्टोर इंफॉर्मेशन इन। मैक्सिमम जो डाटा है डाटाबेस के अंदर वो कैसे स्टोर होता है वो आपको बताना है।
जल्दी से बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। अगर आप सभी अनअकैडमी प्लस पर मेरे से थ्योरी करना चाहते हैं तो प्लस पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप प्लस खरीदेंगे या फिर कोड मांगेंगे तो आप ER10 यूज कर लोगे, जिससे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। द डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन, तो वो है रो एंड कॉलम्स, रो और कॉलम में करता है, क्योंकि ज्यादातर हम जो यूज करते हैं आपके डाटाबेस का टाइप दैट इज रिलेशनल, DBMS हम यूज करते हैं, जिसमें डाटा आपका रहता है टेबल्स की फॉर्म में, और टेबल्स में क्या होते हैं, रो और कॉलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबल। लो जी, अभी आपको मैंने जस्ट बताया, बता सकते हैं सही उत्तर क्या होगा। जिसमें आपका डाटाबेस टेबल की फॉर्म में स्टोर होगा, वो आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करें, सभी पार्टिसिपेट जरूर करें और कॉपी पेन लेकर जरूर बैठे मेरे सेशन के अंदर। मैंने फर्स्ट डे से ये बात समझाई हुई है, आज DBMS की फर्स्ट डे है, लगातार 3 से 4 दिन अगले हमारे DBMS के ऊपर चर्चा होगी। तो यहां पर आपका टेबल की फॉर्म में जो होता है वो आपका रिलेशन। अब मैं बाकी भी बता देता हूं, बाकी जो टाइप है, देखिए मेन जो टाइप है वो 5 होते हैं, यहां पर 3 लिखे हुए हैं। पहला है नेटवर्क डाटाबेस, इसमें डाटा किस फॉर्म में रहता है, ग्राफ की फॉर्म में रहता है। दूसरे नंबर पे हिरारिकल, हिरारिकल में किस फॉर्म में रहता है, हिरारिकल में वो रहता है आपका ट्री की फॉर्म में। तीसरा है रिलेशनल, किस फॉर्म में रहता है, टेबल की फॉर्म में रहता है। फोर्थ वन है दैट इज ER मॉडल, इसमें किस फॉर्म में रहता है, डायग्राम में रहता है। और फिफ्थ वन है आपके पास दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये न्यू वन है, इसमें किस में रहता है, ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। या फिर मल्टीमीडिया के लिए जो यूज किया जाता है वो कौन सा है, स्पेसिफिकली मल्टीमीडिया के लिए जो यूज होता है वो कौन सा है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डैश इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस की लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या कहलाती है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इज नोन एज व्हाट। तो लॉजिकल स्ट्रक्चर कहलाता है जी स्कीमा। यहां पर 2 चीजों में अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा। एक होता है आपके पास डाटाबेस स्कीमा, दूसरा होता है डाटा मॉडल। कब आपका आंसर मॉडल आएगा और कब आपका आंसर स्कीमा आएगा, ये बहुत कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको यहां 2 टर्मोलॉजी बता देता हूं जिससे आप इसे समझ पाएंगे। डाटा मॉडल आपका आंसर तब आता है जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा कॉन्सेप्चुअल टूल। कॉन्सेप्ट है ये, एक्चुअल नहीं है, कॉन्सेप्चुअल टूल। या फिर अगर अपनी बात करें आपके क्वेश्चन में लिखा होगा एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, तब आपका आंसर क्या आएगा, डाटा मॉडल। और स्कीमा कब कब आएगा, जब आपके क्वेश्चन में लिखा होगा लॉजिकल स्ट्रक्चर, या फिर लिखा होगा मैपिंग ऑफ डाटा, तब आपका आंसर क्या होगा, स्कीमा होगा। कोई डाउट किंतु परंतु ये 2 बातें आप मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लो, मार्क कर लो, ये आपको ध्यान में रखनी है, जिससे आप अपनी इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेस द कॉमन डाटा एलिमेंट इन ऑर्डर फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। डाटाबेस के अंदर जब आप शो करते हो कि आपका जो डाटा है वो स्मॉलेस्ट से फॉर आपके लार्जेस्ट में कैसे आपका शो होगा, तो वो आपको बताना है कौन सा ऑर्डर सही है। डाटा को रिप्रेजेंट आप कैसे करते हो। कोई बात नहीं देवदत्ता, देयर इज नो इश्यू एट ऑल, सीखने के लिए ये क्लास है। स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट यूनिट की ओर जाना है, तो देखिएगा आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी।
सबसे छोटा होता है कैरेक्टर, कैरेक्टर से मिलकर बनता है आपका फील्ड, फील्ड से मिलकर बनता है आपका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड से बनता है आपका फाइल, और फाइल से क्या बनता है आपका डाटाबेस। ठीक है, नीचे वाला भी काफी कैंडिडेट के डाउट में रहता है। अब ये नीचे वाला क्यों गलत है, ध्यान से देखो। बिट बाइट कैरेक्टर तक ओके है, लेकिन पहले रिकॉर्ड नहीं बनेगा, पहले फाइल बनेगा, यानी कि फील्ड आपका इधर आना चाहिए था, रिकॉर्ड आपका इधर जाना चाहिए था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अगर ये ऑर्डर सही दिया होता तो अपने डेफिनेटली ऑप्शन नंबर डी पर चले जाते, क्योंकि कैरेक्टर से पहले बिट बाइट लिखा जा सकता है, देयर इज नो इश्यू एट ऑल। कैरेक्टर बिट बाइट का ही बना होता है। क्लियर ये बात? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब यहां पर ध्यान से सुना, अगर मैं आपसे पूछ लूं ग्रुप ऑफ फील्ड इज नोन एज व्हाट, जल्दी से मुझे बताओ, ग्रुप ऑफ फील्ड इज नोन एज व्हाट, अगर क्वेश्चन में आ जाए तो क्या आंसर करोगे? यहां से डायरेक्ट आंसर बनेगा रिकॉर्ड। क्लियर? तो ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a program that generally has more user friendly interface than the DBMS is called what? वो प्रोग्राम जो मोर यूजर फ्रेंडली है उसे क्या बोला जाता है? जो मोर यूजर फ्रेंडली है उसे क्या बोला जाता है? दैट इज फ्रंट एंड। और फ्रंट एंड क्या है? जो वेबसाइट का आपका व्यू होता है उसे ही आप क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड बोलते हैं। और जहां पर आपका डाटाबेस रखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? बैक एंड बोलते हैं। तो आप बताओ, जो व्यू होता है वो यूजर फ्रेंडली है या फिर आपका जो डाटाबेस है वो यूजर फ्रेंडली? ओबवियस सी बात है, डाटाबेस आपका इंटरनल काम करता है, दिखता नहीं है हमें, उसको यूज करने के लिए अलग से पर्सन अपने को रखना पड़ता है, उसको प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए हमें डीबीएमएस का यूज करना पड़ता है, डीबी रखा जाता है उसके लिए। लेकिन वेबसाइट हम यूज करते हैं, हम इंटरेक्ट कर सकते हैं उससे, तो फ्रंट एंड कहलाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, dash means that the data contained in a database is accurate and reliable। हमारा डाटा एक्यूरेट है और रिलायबल है, इसके लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज की जाती है वो आपको यहां पर बताना है। एक्यूरेट है, ट्रस्टवर्दी है, रिलायबल का मतलब लॉन्ग लास्टिंग है, सही आपका उसमें डाटा एंट्री की गई है, उसके लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज की जाती है? बहुत सारे कैंडिडेट का गलत होता है, क्योंकि जो दिखेगा वो है नहीं इसका आंसर। एक मैंने आपको हिंट दिया है, जो दिख रहा है वो आंसर है नहीं। इसका सही उत्तर है दैट इज डाटा इंटीग्रिटी। डीबीएमएस के अंदर 3 टर्मोलॉजी का आप हमेशा ध्यान रखें। डीबीएमएस की मोस्ट इंपोर्टेंट 3 टर्मोलॉजी, इसमें ऑप्शन नंबर सी हटा दो। अब ये 3 टर्मोलॉजी बहुत इंपोर्टेंट है। पहली है डाटा रिडंडेंसी, पहली है डाटा रिडंडेंसी, इसका मतलब होता है डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। दूसरा है डाटा इंटीग्रिटी, इसका मतलब है दैट इज एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। तीसरी टर्मोलॉजी है डाटा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है डाटा आपका अपडेटेड है। ये आपको 3 टर्मोलॉजी हमेशा ध्यान में रखना है, जो यहां पर आपको मैंने अभी शो किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर EF कोड रिप्रेजेंट डैश रूल्स दैट ए डाटाबेस मस्ट ओबे इफ इट हैज टू बी कंसिडर्ड ट्रूली रिलेशनल। अभी मैंने आपको बताया था RDBMS, किसी भी डाटाबेस को रिलेशनल बनाने के लिए, यानी कि टेबल स्ट्रक्चर देने के लिए, उसमें कुछ रूल्स होने चाहिए, जो किसने प्रपोज्ड किए थे? डॉक्टर EF कोड ने। एगर फ्रेड कोड, एगर फ्रेड कोड इनका पूरा नाम है। तो कितने रूल दिए थे ये आपको बताना है। वो रूल्स आपको पता नहीं होने चाहिए, मेन है
कितने रूल दिए थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन है, आपको लर्न करना होगा। दैट इज 12 रूल। कितने रूल्स? 12 रूल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 रूल दिए थे जी। नेक्स्ट, डैश इज ए डाटाबेस इन विच डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्री विद नोड, जिसमें ट्री फॉर्म में होता है आपका डाटा। जल्दी से बताओ सही उत्तर क्या होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया ही है कि किसमें ट्री में होता है, किसमें ग्राफ की फॉर्म में होता है, किसमें टेबल की फॉर्म में होता है, किसमें ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होता है, कहां डायग्राम आप अप्रोच होती है, जो डायग्राम पहले से ही फिक्स है। दैट इज हिरारिकल। हिरारिकल में ट्री फॉर्म होता है, नेटवर्क में ग्राफ फॉर्म होता है, रिलेशनल में टेबल फॉर्म होती है। The smallest unit of information about a record in a database is called what? जो रिकॉर्ड है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, किस यूनिट के कॉम्बिनेशन से रिकॉर्ड बनता है, आपको बताना है। किस यूनिट के कॉम्बिनेशन से रिकॉर्ड बनता है वो आपको बताना है। अगर आप डीबीएमएस के जितने क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा वो आप अच्छे से कर लेना, तो एग्जाम में डीबीएमएस का क्वेश्चन ही रुकेगा, आई विल गारंटी दैट। तो आपको डीबीएमएस की सारी क्लासेस करनी है। आज फर्स्ट क्लास है, मैं 4 से 5 क्लास से लूंगा इसकी डीबीएमएस की। दैट इज फील्ड। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। अभी अपनों ने एक ऑर्डर देखा था कि नंबर 1 पे क्या होता है, कैरेक्टर। कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, दैट इज फील्ड। फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, फाइल। और फाइल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, डाटाबेस। वही सेम ऑर्डर वहां पे मैंने पूछा भी था आपसे। तो रिकॉर्ड कहां से बन रहा है, ये वाला रिकॉर्ड, ये फील्ड के कॉम्बिनेशन से बन रहा है, तो फील्ड हमारा आंसर बन गया। अगर मैं बोलूं कि फाइल किससे बनेगा, वो रिकॉर्ड से बनेगा। डाटाबेस किससे बनेगा, फाइल से बनेगा। यहां पर फाइल का अल्टरनेट भी आप ध्यान में रख सकते हो, दैट इज टेबल। फाइल को आप टेबल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा, डाटा रिलेशनशिप एंड डाटा सेमेंटिक। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अब मुझे आंसर बता दो सही उत्तर क्या है। कॉन्सेप्चुअल टूल दिया गया है, क्या सही आंसर होगा वो आपको बताना है। डाटा मॉडल आपका बिल्कुल सही उत्तर है, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल दिया गया है, वहां से आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट आर रिप्रेजेंटेड बाय। एट्रीब्यूट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है ईआर डायग्राम के अंदर, वो आपको बताना है। ईआर डायग्राम आपको बताया था, इन ईआर डायग्राम एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। एट्रीब्यूट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है वो आपको बताना। तो यहां 3 मैं आपको बताऊंगा, एक तो एंटिटी, दूसरा एट्रीब्यूट, तीसरा आपका रिलेशनशिप। और ये भी बता दूंगा कि इनका मतलब क्या है, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप या आपका एंटिटी, इसका मतलब क्या है। तो देखिए, एंटिटी के लिए शो किया जाता है डायग्राम रेक्टेंगल, ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट्रीब्यूट के लिए है दैट इज इक्लिप्स, और रिलेशनशिप के लिए क्या है, डायमंड। ये डायग्राम फिक्स है जी, ठीक है, ये आपके शो होते हैं। अब यहां पर इसका आंसर तो पता चल गया आपको, इक्लिप्स है। लेकिन ये है क्या चीज भाई, एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट क्या है, होती क्या चीज है, अब ये समझो। अभी आरडीबीएमएस के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें आपका डाटाबेस किस फॉर्म में होता है, टेबल की फॉर्म में होता है। मान लो एक कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, टीचर हैं,
कोर्सेज अवेलेबल है, तो उसकी आप टेबल बनाओगे। लाइक मैंने यहां पर लिखा स्टूडेंट टेबल। अब स्टूडेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, स्टूडेंट के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन रखोगे, इसमें मैं बोल सकता हूं इसका रोल नंबर आप रखोगे, नेम रखोगे, फादर नेम रखोगे, देन आप उसके अंदर एड्रेस रखोगे, उनका मोबाइल नंबर रखोगे, एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लोगे। वैसे ही मैं रखता हूं कोर्स, कोर्स के अंदर क्या क्या रखोगे, कोर्स आईडी, कोर्स की ड्यूरेशन, और कोर्स की फी। तो यहां पर जो मैंने आपका क्या बनाया है, टेबल का नाम रखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एंटिटी बोलते हैं। तो एंटिटी समझ आ गया आपको क्या है। दूसरा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है, आपकी प्रॉपर्टीज दी गई है, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज ही हैं स्टूडेंट की। इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट बोलते हैं। या मैं बोल सकता हूं कि एट्रीब्यूट का मतलब क्या है, कॉलम ही है। जो कॉलम्स आपके बनाए गए हैं आपके एट्रीब्यूट है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। अब इन दोनों टेबल के अंदर जो रिलेशन बनाऊंगा वो क्या है, दैट इज उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डायमंड के साथ। जैसे मैं यहां बनाता हूं, ये स्टूडेंट टेबल है मेरी, और ये मेरी आपकी कोर्स टेबल है। तो मैंने इसे रेक्टेंगल में रखा, दोनों के अंदर रिलेशन है तो मैंने डायमंड बना दिया। अब दोनों के अगर मैं क्या बनाता हूं, दोनों के अगर एट्रीब्यूट लिखता हूं, तो स्टूडेंट का एट्रीब्यूट क्या है, नेम, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। कोर्स का एट्रीब्यूट क्या है, उसकी आईडी, उसकी ड्यूरेशन। तो ये मैंने डायग्राम अप्रोच बना दी। तो अब आपको समझ आया कि नीचे मैंने इसका ईआर डायग्राम कैसे बनाया है। ये होता है भाई बेसिक आपका बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड व्हाट। तो कीज का मैं कोशिश करूंगा आपको एक क्लास भी दे दूं, ठीक है। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल इज कॉल्ड व्हाट। दो टेबल को अगर आप को रिलेट करते हो तो उसके लिए कौन सी की का यूज होता है, एक बार के लिए ध्यान रखो में आप, फॉरेन की का एक ही यूज है, दो टेबल को आपस में कोरिलेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लॉजिकल स्कीमा इज व्हाट। लॉजिकल स्कीमा का मतलब क्या है ये आपको बताना है। लॉजिकल स्कीमा का मतलब क्या है ये आपको बताना है। लॉजिकल स्कीमा होती क्या है ये आपको बताना है। That is a standard way of organizing information into accessible part। जैसे आप उसे ऑर्गेनाइज करते हो वो। इन रिलेशनल मोड कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है आपको बताना है। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है आपको बताना है। तो कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ टपल्स, या आप इसे रिकॉर्ड बोल सकते हो, या आप इसे रोज बोल सकते हो। तो मैंने अभी पीछे टेबल बनाई थी, इस टेबल के अंदर जितनी आपकी रोज होंगी अलग अलग, ये क्या कहलाएंगी, ये कहलाएंगी कार्डिनैलिटी। क्या कहलाएंगी, कार्डिनैलिटी। ऑप्शन नंबर ए। एन एंटिटी सेट, एन एंटिटी सेट
that does not have sufficient attribute to form primary key is known as what, उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। वो एंटिटी सेट या वो टेबल जिसके अंदर प्राइमरी की है ही नहीं, उसे क्या बोला जाएगा। तो यहां पर एक सब सिंपल सी पहले बात आती है कि सर प्राइमरी की होती क्या है, तो यहां ध्यान से समझना। प्राइमरी की, प्राइमरी की हर एक टेबल के अंदर एक होती है। ईच टेबल हैज ओनली वन प्राइमरी की, एक ही प्राइमरी की होगी। उसका मेन मकसद क्या होगा, डाटा को यूनिकली बाहर निकालना। ठीक है, वो आपकी जो प्राइमरी की है वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। वो आपकी प्राइमरी क्या होनी चाहिए, नोट नल होनी चाहिए, मतलब उसमें कोई खाली वैल्यू होनी चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूं, एग्जांपल के तौर पर यहां पर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का पहले आंसर देख लीजिए, वीक एंटिटी सेट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर देखिए, स्टूडेंट टेबल मैंने एक बनाई, टेबल का नाम स्टूडेंट बनाया और इसके अंदर अलग अलग एट्रीब्यूट रख दिए जो मुझे चाहिए थे। जैसे कि इसमें मैंने रख लिया रोल नंबर, दूसरा रख लिया नेम, तीसरा रख लिया फादर नेम, फिर रख लिया मोबाइल नंबर, फिर रख लिया मैंने उसका आधार नंबर। ठीक है, अब यहां पर टारगेट करिएगा कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि अब मुझे क्लास में ना अटेंडेंस लेनी है, हर स्टूडेंट के नेम का पता करना है, हर स्टूडेंट के फादर नेम का पता करना है, तो या क्लास में आपको अटेंडेंस लेनी है, उनके आधार नंबर का पता करना है, तो किसके थ्रू करूंगा ये बात मुझे बता दो। क्या रोल नंबर के थ्रू कर पाऊंगा, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्या रोल नंबर के थ्रू मैं हर एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ले पाऊंगा, या क्लास में अटेंडेंस ले पाऊंगा, उनकी फी के बारे में देख पाऊंगा, किसकी फी सबमिटेड है, किसकी फी सबमिटेड नहीं है। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहां पर रोल नंबर मेरा क्या बन गया, प्राइमरी की बन गया। अब प्राइमरी की में वैल्यू यूनिक होती है, लाइक रोल नंबर 1 2 3 4 करूंगा, किसी भी दो स्टूडेंट के रोल नंबर सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते। और क्या कोई क्लास में ऐसा बच्चा होगा जिसका रोल नंबर है ही नहीं, क्लास में बैठा क्लास से लगा रहा है, ऐसा भी नहीं होगा। एंट्री करोगे क्लास के अंदर तो रोल नंबर तो लेना पड़ेगा, क्योंकि अटेंडेंस होती है, ऐसा कोई बच्चा थोड़ी होगा जिसकी अटेंडेंस नहीं है। तो यहां पर रोल नंबर हमारा प्राइमरी की बन सकता है। अब जिस भी आपके एंटिटी में, एंटिटी का मतलब क्या होगा, टेबल, स्टूडेंट यहां क्या है, एंटिटी है, उसके अंदर अगर आपकी प्राइमरी की नहीं है तो उसे मैं क्या बोलूंगा, वीक, और अगर है तो उसे क्या बोलूंगा, स्ट्रॉन्ग। सिंपल सा लॉजिक, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए प्राइमरी की ऑन वन फाइल दैट आल्सो अपीयर इन अनदर फाइल, उसे क्या बोला जाता है। मैंने आपको नोट में लास्ट टाइम भी बोला था और अब भी बोल रहा हूं, अब आपको एग्जांपल भी दे दूंगा। नोट में हो गया, दो आपकी अलग अलग टेबल है, इनको आपस में कोरिलेट करने के लिए एक ही की का यूज होता है, उसे क्या बोला जाता है, दैट इज फॉरेन की। दैट्स इट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उसे फॉरेन की बोला जाता है। अब कैसे होता है, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ आएगी। यहां मैंने स्टूडेंट टेबल बना ली, वही सेम चीज अलग अलग वैल्यू रख ली, इसके अंदर रोल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और कोर्स आईडी, किस कोर्स के अंदर स्टूडेंट एनरोल है। दूसरी मैंने ले ली कोर्स टेबल, कोर्स टेबल के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं, कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है और उसकी ड्यूरेशन है।
अब इन दोनों टेबल को कोरिलेट कौन कर रहा है, यहां आप मुझे बताओगे इन दोनों टेबल को कोरिलेट कौन कर रहा है? तो यहां इन दोनों टेबल को कोरिलेट करने वाला है आपका, दैट इज कोर्स आईडी, कोरिलेट कर रहा है। तो यहां कोर्स आईडी क्या बन गई? कोर्स आईडी आपकी बन गई फॉरेन की। इस टेबल के लिए प्राइमरी की कौन सी है? रोल नंबर है, जो भी पीछे ही देखा था आप लोगों ने। इस टेबल के लिए फॉरेन की कौन सी है? आपकी कोर्स आईडी, दैट्स इट। ठीक है जी। इस पूरे टेबल के लिए कोर्स आईडी क्या है? प्राइमरी की है। और जो इस टेबल की प्राइमरी की होगी वही इधर जाकर आपकी क्या बनेगी? फॉरेन की बनेगी। फॉरेन की ये प्रॉपर्टी है भाई। फॉरेन की क्या प्रॉपर्टी है? जो दूसरी टेबल की प्राइमरी की है वही आपकी स्टूडेंट टेबल के अंदर जाकर क्या बनेगी? फॉरेन की बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डैश इज ए इनवैलिड टाइप ऑफ डाटाबेस की। किस टाइप की होती ही नहीं है? किस टाइप की होती ही नहीं है वो आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। किस टाइप की होती ही नहीं है? दैट इज स्ट्रक्चर्ड प्राइमरी की, ये नहीं होती है। जो प्राइमरी की है वो भी आपकी दो टाइप की है, एक होगी एटॉमिक, दूसरी होगी कंपोजिट। एटॉमिक जिसमें वन एट्रीब्यूट होगा, कंपोजिट जिसमें दो या इससे ज्यादा एट्रीब्यूट होंगे। तो यहां पर देखिए पीछे वाले में, यहां प्राइमरी की में ए की वैल्यू थी, तो ये कौन सी होगी? एटॉमिक होगी। यहां प्राइमरी की में ए की वैल्यू, ए की एट्रीब्यूट था, तो ये भी कौन सी होगी? एटॉमिक होगी। लेकिन अगर मैं कोई ऐसी की बना दूं जिसमें दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन है, जैसे मैंने बोला कि क्लास में मैंने ये मस्ट कर दिया कि हर एक स्टूडेंट का मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी देना जरूरी है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है? या तो ईमेल आईडी या फिर उनका क्या है? मोबाइल नंबर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बोल सकता हूं कि वैल्यू यूनिक होंगी और नॉट नल भी होंगी। प्राइमरी की के आपके जो भी रूल्स हैं उसको सेटिस्फाई कर रही है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्या होगा? वो होगा आपका दैट इज कंपोजिट प्राइमरी की, क्योंकि वहां मैंने दो आपके यहां पर क्या बोले? दो एट्रीब्यूट का कॉम्बिनेशन बोला। ठीक है कपिल जी, आप मेरा पेस कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूं, पेस कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पर। पेड पे बैच है शाम को 7 बजे, और नियर अबाउट फुल सिलेबस हम यहां पर फुल डिटेलिंग के साथ बेसिक टू एडवांस लेवल सारा कवर करते हैं। लगभग 2 मंथ लगते हैं। ठीक है, तो आप रिकॉर्डेड में भी कर सकते हो जिससे जल्दी हो जाएगा आपका। डैश इज ए diagrammatically representation of entities and relationship between them. That is very simple question. डाटाबेस के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं, उनका डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है ये आपको बताना है। और यहां पर मैंने आपको 3 मेन डायग्राम बताए थे, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। बेसिक आपको वो 3 पता होने चाहिए, वो भी अपने रिवाइज अप करते हैं। ईआर डायग्राम बोलते हैं इसे। ठीक है, और वो कौन कौन से हैं अब ध्यान से देखिए, मुझे आप बता भी दो कमेंट करके अगर आपको पता है तो रेगुलर हो आप। एंटिटी के लिए कौन सा है? दैट इज रेक्टेंगुलर। एट्रीब्यूट के लिए कौन सा डायग्राम बनाते हैं? दैट इज इक्लिप्स। और तीसरा हो गया आपके पास रिलेशनशिप के लिए कौन सा डायग्राम बनाते हैं? दैट इज डायमंड। इनको क्या बोला जाता है? ध्यान रखिए, एग्जाम में तो आपके पास नाम ही आएंगे। रेक्टेंगुलर, ये होगा इक्लिप्स, और ये होगा डायमंड। ये बोला जाता है।
इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय, जल्दी से बता दो, ये तो मैंने अभी बताया, क्या आंसर होगा? इन ईआर डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय, that is diamond relationship. Next question, which of the following is or are advantage of DBMS? DBMS की एडवांटेज कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। सिक्योरिटी को बढ़ाता है, डाटा इंटीग्रिटी को बढ़ाता है, डाटा रिडंडेंसी को अवॉइड करता है, कम करता है, या ऑल ऑफ द अबव? और मैंने 3 टर्मोलॉजी आपको सिखाई थी डीबीएमएस के लिए पता होनी चाहिए, उसमें से 2 यहां पर लिखी हुई हैं। पहली आपकी टर्मोलॉजी डाटा इंटीग्रिटी, इसका मतलब बता दो मुझे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? दैट इज एक्यूरेसी। डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है दूसरी टर्मोलॉजी? दैट इज डुप्लीकेसी। और तीसरी टर्मोलॉजी डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? दैट इज अपडेटेड, डाटा हमारा अप टू डेट है। ये 3 टर्मोलॉजी आपको मिनिमम पता होनी चाहिए। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब क्या है, डाटा रिडंडेंसी का मतलब क्या है, डाटा कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है। दीज आर द बिग एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस of keeping information uniform is called what? यूनिफॉर्म का मतलब हो गया अपडेटेड, क्या बोलेंगे उसे? तो अभी मैंने बताया ही है, बता दो आंसर क्या होगा। डाटा को आपको क्या करना है? अपडेटेड रखना है। तो उसके लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज होगी? दैट इज कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। Dash is a form of database management that keep data separated from all program that make use of it. मतलब डाटा को आपको अलग रखना है प्रोग्राम से, उसे क्या बोलते हैं वो आप बता दीजिए। दीपक जी भी लाइव ही, और क्लास शुरू होने से पहले मैं टेलीग्राम पर लिंक शेयर करता हूं, और आप में से कोई भी टेलीग्राम पर जुड़ा हुआ नहीं है, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर @साहिल चिराया, जिससे आप मेरे ग्रुप के अंदर जुड़ सकते हैं। पीडीएफ्स वगैरह या कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं। दैट इज डाटा इंडिपेंडेंस। सेपरेट कर रहा है ना, तो सेपरेट करने का मतलब क्या होगा? इंडिपेंडेंस। रिडंडेंसी का मतलब तो मैंने अभी क्या बताया था? डुप्लीकेसी। यहां कहां डुप्लीकेट हो रहा है? क्या डाटा डुप्लीकेट हो रहा है क्वेश्चन के अंदर? नहीं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल व्यू दैट इज द एंड यूजर्स व्यू ऑफ डाटा एनवायरमेंट इज नोन एज। एक्सटर्नल व्यू को और मैं क्या बोल सकता हूं? ये बोता है एक्सटर्नल, आपकी जो भी आपकी व्यू है उसे क्या बोला जाता है? नहीं, ओमकार अभी नहीं की, अभी क्लास के बाद रात तक करूंगा मैं, 8:15 बजे तक मैं कंप्लीटली फ्री होता हूं, उसके बाद आपको सेंड करूंगा सारी की सारी पीडीएफ्स। आज करंट अफेयर की मैं सारी पीडीएफ सेंड करने वाला हूं, जनवरी से लेकर मई मंथ की, तो आप उसे टेलीग्राम पर ले सकते हैं। आपका सही उत्तर होगा एक्सटर्नल स्कीमा, ऑप्शन नंबर ए। एक्सटर्नल व्यू है तो एक्सटर्नल स्कीमा मेरा सही उत्तर हो जाएगा। वेरी सिंपल थिंग। नेक्स्ट, अनअकैडमी पर मेरी स्पेशल फ्री क्लास भी होती है। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे मॉक देना है, मुझे मॉक नहीं मिलता यार, कंप्यूटर का कहां से करूं, तो स्पेशल क्लास हो रही है जहां डेली हम 100 क्वेश्चन का मॉक करते हैं, तो आप इसे कवर कर सकते हैं। डेली 3:30 बजे क्लास होती है,
और क्लास को अगर एनरोल आपसे पूछे कि कोड लगाओ भाई, तो ER10 लगा सकते हो आप, जिससे आप क्लास को फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। The DBMS allow user to specify what must be done without having to specify how it is to be done by using। मतलब कंप्यूटर आपको DBMS को एक्सेस करना है, उस पर कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो आपको क्या प्रोवाइड करवाता है, जिससे वो हो तो जाएगा, सिर्फ आपको कमांड का यूज करना है। कैसे होगा ये नहीं पता, अपने को पता करना। इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की कमांड लग जाएगी, अपडेट करने के लिए अपडेट की कमांड लग जाएगी, चेंज करने के लिए अल्टर कमांड लग जाएगी, डिलीट करने के लिए ड्रॉप या डिलीट कमांड लग जाएगी। तो वो कैसे करेंगे, किसकी जरूरत होती है, वो आपको बताना है। हाँ बिल्कुल कपिल, एक बार आप करोगे तो मिल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। और डिस्काउंट के लिए आप कोड लगा सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ER10। और मेरी क्लास नहीं, सभी टॉप एजुकेटर की क्लासेस आप लगा सकते हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, सारी की सारी, एक बार लगाने के बाद। आपका सही उत्तर होगा क्वेरी लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेरी लैंग्वेज कौन सी ज्यादातर यूज होती है, दैट इज SQL, जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Structured query language. Next question. All field for a specific entity can be grouped together as। फील्ड का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, वो आपको बताना है, जल्दी से बताइए। काफी सिंपल क्वेश्चन, फील्ड का कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको ध्यान हो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, आपकी कैरेक्टर। कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है आपका फील्ड, फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है फाइल, या जिसे आप टेबल भी बोल सकते हो, और फाइल के कॉम्बिनेशन से डाटाबेस। तो फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। A record consist of, रिकॉर्ड किसके कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये क्वेश्चन उल्टा ही तो पूछा है, और क्या है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सिंपल है और आप आराम से कवर कर सकते हो। A record consist of, that is consist of fields। ऑप्शन नंबर डी, सेट ऑफ वन और मोर फील्ड इज नोन एज रिकॉर्ड, जो अभी अपनों ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिजाइन ऑफ ए डैश डाटाबेस रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेट डाटा। सारे डाटा का आपका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाएगा, वो आपको बताना है। ये भी काफी सिंपल क्वेश्चन है। The design of a dash database recognize the use of historical and aggregate data, that is known as data warehouse, जिसे आप बिग डाटा भी बोल दो। कॉम्बिनेशन है सारे आपके डाटाबेस का, जितना भी आपके डाटाबेस अलग अलग बने हुए हैं उसको भी आपने जोड़ दिया। जैसे एग्जांपल के तौर पर मॉल है, अब मॉल के अंदर आपको पता है अलग अलग आपकी शॉप्स होती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, सबको जोड़ दिया तो वो क्या कहलाएगा, डाटा वेयरहाउस। Next, the dash is a specialized database that store data in format optimized for decision support। जहां आपका डाटाबेस से मैं डिसीजन ले सकता हूं। अब ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझना। डिसीजन लेने के लिए क्या आपका सारा डाटा एग्रीगेट नहीं होना चाहिए एक ही जगह पर? आप बोलोगे सर बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो मैं डिसीजन ले पाऊंगा कौन से डाटा को फैच करना है, कौन से कहां अरेंज करना है। तो ग्रुप ऑफ डाटाबेस इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एट अगेन डाटा वेयरहाउस। तो डाटा वेयरहाउस होना चाहिए जहां पर सारा डाटा एग्रीगेटेड है और आप प्रॉपरली डाटा के ऊपर डिसीजन कर सकते हो, उसको मैनेज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम फॉर प्रोडक्शन डाटाबेस इज
डैश डाटाबेस। जल्दी से बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होना चाहिए। अनदर नेम फॉर प्रोडक्शन। तो ये फैटल इंफॉर्मेशन है, आपको जो कवर करनी होगी। आपका सही उत्तर होगा ट्रांजैक्शनल, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रांजैक्शनल का अल्टरनेट नेम हो गया प्रोडक्शन डाटाबेस। अब ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या होता है? ट्रांजैक्शनल का मतलब हो गया वो डाटाबेस जिसके अंदर क्या होता है, ट्रांजैक्शंस की जाती है। लाइक गूगल पे से आप डाटा ट्रांजैक्शंस करते हो, या कोई भी बिजनेस है उसका जो भी डाटा मॉडल तैयार होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो पैसा तो वहां से लेगा ही ना, पैसा तो अर्न करना करेगा ही। तो जहां पर आपकी मनी को टारगेट किया जाएगा, प्रॉफिट्स मेकिंग किए जाएंगे या लॉस मेकिंग जो भी होगा, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शनल, उसे ट्रांजैक्शनल बोला जाता है। उसका अल्टरनेट नेम हो गया दैट इज प्रोडक्शन डाटाबेस। डैश मैनेजेस interaction between the end user and the database। बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। The dash manages the interaction between the user and the database, यानी कि यूजर और डाटाबेस को कौन जोड़ता है ये आपको बताना है। तो यहां पर अगर अपनी बात करें तो देखिए, एक तरफ यूजर है, एक तरफ हमारा डाटाबेस है सर्वर के ऊपर। तो इन दोनों को इंटरेक्ट करवाने के लिए आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, और वो सॉफ्टवेयर ही क्या है, दैट इज DBMS, जिसे आप बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल हैं आपके DBMS सॉफ्टवेयर के। लाइक आपके पास आ जाता है ओरेकल, Oracle, MySQL, MS Access, IBM का DB2, these are the example of DBMS softwares। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, a database that support data distributed across several different site is called what? यानी कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूट करेगा सर्वर डिफरेंट साइट पर, अलग अलग वेबसाइट का अलग अलग डाटाबेस होगा, अलग अलग लोकेशन पर होगा, उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। तो आपका यहां सही उत्तर होगा दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। जो अलग अलग लोकेशन पर होगा उसे अपने क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड ही बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आर इंस्ट्रक्शन एंड रूल्स दैट गवर्न द डिजाइन एंड यूज द डाटाबेस सिस्टम। फैटल इंफॉर्मेशन है कि डाटाबेस सिस्टम में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या रूल्स हैं जो डाटाबेस डिजाइन के लिए मुझे चाहिए, उसे क्या बोला जाएगा। जैसे सेट ऑफ रूल्स फॉर डाटा ट्रांसफर दैट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स for computer to communicate that is called programming language, and yahan par set of rules that govern the design and use of database system that is known as procedure, उसे प्रोसीजर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। activities that make the database perform more efficiently in term of storage and access speed are known as performance। तो क्या कहलाएगा वो आपको बताना है। वो एक्टिविटीज जिसे डाटाबेस बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा इन टर्म ऑफ स्टोरेज एंड एक्सेस स्पीड इज नोन एज ट्यूनिंग। उसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूनिंग, कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है। डैश इज ए डिफेक्टिव क्वेरी लैंग्वेज एंड डाटा एक्सेस स्टैंडर्ड सपोर्टेड बाय द मेजॉरिटी ऑफ DBMS वेंडर। DBMS वेंडर के द्वारा
कौन सी क्वेरी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज की जाती है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, कल मैंने आपको बताया भी था। अगर आपको डाटाबेस से कुछ भी एक्सट्रैक्ट करना है, इंफॉर्मेशन लेनी है, या कोई आपको इंसर्ट करवानी है वैल्यू, या फिर अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है, तो हम कौन सी क्वेरी लैंग्वेज का यूज करते हैं? दैट इज नोन एज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दैट इज नोन एज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड बाय ANSI। ANSI के द्वारा ये स्टैंडर्डाइज्ड है और ISO के द्वारा भी ये स्टैंडर्डाइज्ड है। Where does the DBMS store the definition of data element and the relationship? DBMS डाटा एलिमेंट और उसके रिलेशनशिप को कहां पर स्टोर करता है? या मैं यहां पर बोल सकता हूं कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा। कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा इज नोन एज व्हाट? मेटा डाटा का यहां मतलब क्या हो गया? मेटा डाटा का मतलब हो गया डाटा अबाउट डाटा। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था। तो डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। मेटा डाटा का कलेक्शन कौन रखता है? डाटा डिक्शनरी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मैंने क्या किया, एक स्टूडेंट टेबल बना ली जिसमें मैं अलग अलग एंट्री की, जैसे कि रोल नंबर, नेम, फादर नेम और मोबाइल नंबर। तो मैंने यहां पर कुछ इसकी डिटेल दी कि रोल नंबर जो है वो 4 न्यूमेरिक डिजिट होना चाहिए, नेम में 40 कैरेक्टर का ही होना चाहिए, फादर नेम भी 40 कैरेक्टर का ही मैक्सिमम होना चाहिए, मोबाइल नंबर 10 डिजिट का ही होना चाहिए। तो अभी मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन को यहां पर दी, जो भी मैंने इसमें वैल्यू डाली है उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर मैंने दी। तो इसे क्या बोला जाएगा? इसे बोला जाएगा मेटा डाटा। अब ये मेटा डाटा की इंफॉर्मेशन कहां रहती है? दैट इज इन डाटा डिक्शनरी। क्लियर हो गया मेटा डाटा क्या होगा यहां पर? वेरी गुड इवनिंग दीपक एंड विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, डाटा एग्जिस्ट when the same data are stored unnecessarily at different places। जब आपका सेम डाटा अलग अलग लोकेशन पर होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? यानी कि डाटा की डुप्लीकेसी क्या कहलाएगी, ये आपको बताना है। दैट इज वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, मैंने कल भी बताया था आपको कि आपका आंसर क्या होगा। जब डाटा आपकी डिफरेंट प्लेसेस पर उसकी कॉपी रहेगी तो उसे बोला जाएगा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। क्या रहता है? डुप्लीकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाटा डैश एग्जिस्ट when it is possible to make changes in the data storage characteristic without affecting the application program ability to access the data। मतलब जब हम किसी डाटाबेस को एक्सेस करें, तो मान लो डाटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस कर रहा हूं तो उसके जो व्यू है उसके अंदर कोई भी बदलाव ना आए, और व्यू पर मैं अगर कोई चेंजेस कर रहा हूं तो डाटाबेस पर कोई बदलाव ना आए, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए? इंडिपेंडेंट हो जाए, तो उसे क्या बोला जाएगा? दैट इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। एंड आई नो वेरी वेल कि डीबीएमएस थोड़ा सा समझने में टिपिकल है, आप सभी को थोड़ा मुश्किल भी लगता होगा डीबीएमएस को कवर करना, लेकिन अगर आप इसे डेली बेसिस पर या एक बार थ्योरी अच्छे से समझ लेते हो काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। और मेरे प्लस पर बैच भी चल रहे हैं अनअकैडमी पर, जिसे आप टारगेट कर सकते हैं। 7 PM पर चल रहा है थ्योरी बैच जिसका नाम है पेस कोर्स, एंड 2 PM पर चल रहा है प्रैक्टिस बैच। अगर आप इन दोनों बैच को अच्छे से कवर कर ले तो काफी ज्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा थ्योरी एंड प्रैक्टिस दोनों के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाटाबेस कंपोनेंट दैट स्टोर द रो बिट्स एंड बाइट ऑफ डाटा इज कॉल्ड व्हाट?
द डाटाबेस कंपोनेंट दैट स्टोर द रो बिट्स एंड बाइट ऑफ द डाटा इज कॉल्ड व्हाट। और यहां पर मैं एक बार आपको पूरा कंप्लीट करवा के एक दिन सभी का टेस्ट ले लूंगा। आप रिवाइज करके आओगे डीबीएमएस की सारी, और डीबीएमएस का मैं आपका एक सिंगल टेस्ट ले लूंगा, जिससे आपका सारा रिवाइज अप भी हो जाएगा, और जो भी आपका डाउट होगा आप मेरे से पूछ पाएंगे। लेकिन अभी के लिए फिलहाल अपने को क्या करना है, अपने को पहले समझना है क्वेश्चंस को सभी को। और मैं एक दिन में ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, एक दिन में मेरा टारगेट चल रहा है 10 से 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन इतने कर रहे हैं, ताकि आराम आराम से पहले समझ लो, अच्छे से आप टारगेट कर लो। जहां कहीं डाउट आता है आप अगली क्लास में पूछो, है ना, तो अच्छे से आप कवर कर पाओगे। ए डाटाबेस कंपोनेंट दैट स्टोर द रो बिट्स एंड बाइट ऑफ डाटा, ये आपका क्या कहलाएगा, फिजिकल डाटा स्टोर। वाई फिजिकल डाटा स्टोर, क्योंकि यहां पर आपका फिजिकल बिट और बाइट में आपके डाटा को रखा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a database component that contain descriptive information about the data stored in physical data store is called what। मतलब अब उसकी इंफॉर्मेशन कहां रहेगी, जो आपने डाटा स्टोर कर दिया फिजिकल में, उसकी इंफॉर्मेशन को कौन बताएगा। उनकी इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब होगी स्केमा के अंदर, क्योंकि मैंने स्केमा में क्या बताया था कि या तो ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है जो डिस्क्राइब करेगी डाटा को, या फिर मैपिंग ऑफ डाटा है कि डाटा किस तरह से मैप्ड हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्कीमा। तो क्वेश्चन आपका दिया गया है, ए फॉर्मल टेक्निक फॉर इवेल्युएटिंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ए रिलेशनल डाटाबेस की स्कीमा इज नोन एज। आरडीबीएमएस को अगर आपको क्या करना है, इंप्रूव करना है, उसकी क्वालिटी को बढ़ाना है, तो आपको किसका यूज करना होगा वो आपको यहां बताना है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं, हमारा यूज होगा नॉर्मलाइजेशन को। क्यों, नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या होता है, दैट इज मिनिमाइजेशन, यानी कि कम करना द डाटा रिडंडेंसी। आसान भाषा में कर देता हूं, डुप्लीकेसी को कम करना, कॉपी को कम करना, वो काम होता है नॉर्मलाइजेशन का। अब ऐसा क्यों है, उसका ध्यान से रीजन समझना। मान लो आपके पास कोई भी एक डाटाबेस है, उसमें आपके पास 2 फाइल हैं अलग अलग, जिसमें कंटेंट सेम है। तो अगर आपके पास कंटेंट सेम होगा 2 अलग अलग फाइलों के अंदर, तो मुझे एक बात बताओ, आपके पास अलग अलग प्रॉब्लम आएगी। लाइक अगर आप अपडेट करोगे इसे, तो अपडेट आपको दोनों में करना होगा, एक में कर दिया तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मतलब हमारे पास ये डाटाबेस सही नहीं बना। अगर आप कोई वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो, तो यहां आपने इंसर्ट कर दिया लेकिन यहां इंसर्ट नहीं हो पाया, तो भी हमारे पास प्रॉब्लम है। वेरी गुड इवनिंग। और अगर मैं डिलीट कर रहा हूं तो डिलीट की प्रॉब्लम भी आएगी, यहां डिलीट कर दिया यहां डिलीट नहीं किया तो भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी प्रॉब्लम्स हैं अगर आपके पास डाटा डुप्लीकेट हुआ तो। दूसरी चीज, मैंने आपको डाटा डुप्लीकेसी की प्रॉब्लम बताई कि अगर आपका डाटा रिडंडेंट है, डाटा डुप्लीकेट है, तो उसे 2 प्रॉब्लम और आ जाती है। एक तो डाटा आपका एक्यूरेट नहीं होगा, यानी कि डाटा इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, डाटा आपका अपडेटेड नहीं होगा, डाटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ये बताया था मैंने आपको, अगर आप रेगुलर कवर कर रहे हो क्लास को। तो इसलिए यहां पर आपको किसको टारगेट करना होता है भाई, जो डुप्लीकेसी है इसको सही करना होता है। तो इसके लिए डुप्लीकेट को रिमूव करना, डुप्लीकेसी को मिनिमाइज करना क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। नॉर्मलाइजेशन के कितने स्टेप होते हैं ये अपने को कवर करना है, तो ध्यान से देखिएगा। नॉर्मलाइजेशन कितने टाइप की होती है या फॉर्म्स कितनी होती है। तो इसकी जो फॉर्म होती है 1NF, 2NF, 3NF, 3.5NF, 4NF एंड 5NF। NF का मतलब है यहां पर नॉर्मल फॉर्म,
NF का मतलब क्या है? नॉर्मल फॉर्म। ये आपके स्टेप है जिसको आपको इसे चलाना है। और 3.5 NF को BCNF भी बोलते हैं। BCNF बॉय कोड नॉर्मल फॉर्म। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है अपने एग्जाम के लिए, ताकि आप अच्छे से इसे कवर कर पाएं। अलग अलग नॉर्मल फॉर्म कौन कौन सी हैं वो भी यहां पर अपनों ने कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन और मोर डाटाबेस आर होस्टेड बाय ए सिंगल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रनिंग ऑन ए सिंगल सर्वर इज कॉल्ड व्हाट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करिएगा। एक या एक से ज्यादा डाटाबेस अगर सिंगल डीबीएमएस के साथ आपके होस्टेड किए जाएं तो उसे क्या बोला जाता है, वो आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर होगा दैट इज सिंगल डाटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर, क्योंकि सिंगल ही सर्वर है आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाटाबेस कॉपीज आर होस्टेड बाय कॉर्पोरेटिंग डीबीएमएस रनिंग ऑन मल्टीपल सर्वर इज कॉल्ड व्हाट? Complete database copies are hosted by cooperating DBMS running on multiple server। मल्टीपल सर्वर है लेकिन डाटाबेस की क्या है? कॉपीज है। तो कॉपीज है उसे अपने क्या बोलते हैं? रेप्लिकेट करना बोलते हैं। तो कॉपी से ही आंसर आ रहा है, दैट इज रेप्लिकेटेड डाटाबेस सर्वर आर्किटेक्चर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड द डैश। जो डीबीएमएस है वो किसके बीच में काम करता है? एक तरफ तो हो गया आपका यूजर, दूसरी तरफ क्या होगा ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। डीबीएमएस इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन द यूजर एंड द डाटाबेस। डाटाबेस और यूजर के बीच में डीबीएमएस आपका काम करता है, क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर है जो दोनों को इंटरलिंक्ड करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच डिस्क्राइब फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। किसी भी डाटाबेस का फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर कौन बताएगा? एक्सटर्नल वाला पार्ट, कॉन्सेप्चुअल या इंटरनल? वेरी सिंपल, लॉजिकली क्वेश्चन आप सोच कर दोगे तो आप अच्छे से कवर कर पाओगे। और सेशन को जल्दी से सभी शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम कैंडिडेट कवर कर पाए, टारगेट पर पाए। लाइक एंड शेयर करना बहुत जरूरी है। विच डिस्क्राइब फिजिकल स्टोरेज स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस दैट इज नोन एज इंटरनल। क्योंकि एक्सटर्नल क्या हो गया? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आप अच्छे से कवर कर पाए। आप आईबीपीएस का फॉर्म भरते हो तो यूजर जब वेबसाइट पर जाता है उस फॉर्म को भरता है, क्या सारों का डाटा देख पाएगा वो? यस और नो? या खुद का फॉर्म भर पाएगा? वो सिर्फ खुद का फॉर्म भर पाएगा। यूजर कैन एक्सेस ओनली ओन फॉर्म, उसे ही एक्सेस कर पाएगा, उसमें चेंजेस कर पाएगा, भर पाएगा। फिर उसे एडमिन लेवल पर देखा जा सकता है जो कि सारे फॉर्म देख पाएगा। जैसे आईबीपीएस के जो एडमिन है, क्या वो देख पाएंगे कितने फॉर्म भरे हैं, किसने क्या डिटेल भरी है, सबका सिग्नेचर आया नहीं आया, वो सारी चीज ऑब्जर्व कर पाएंगे? सर आप बोलोगे बिल्कुल। वो रिपोर्ट जनरेट कर पाएंगे कि भाई कितने फॉर्म भरे गए हैं? बिल्कुल कर पाएंगे। और फिर वो डाटा आपका स्टोर होगा आपकी हार्ड डिस्क के अंदर, यस और नो? बिट और बाइट की फॉर्म में, है ना? तो यहां पर देखो, जो यूजर का व्यू है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल, जो बाहर दिख रहा है अपने को। जो एडमिन है जो सारा डाटा कवर कर पा रहा है दैट इज कॉल्ड कॉन्सेप्चुअल, उसे कॉन्सेप्चुअल व्यू बोलते हैं। और जो हार्ड डिस्क वाला एरिया उसे क्या बोलते हैं हम? फिजिकल। वो फिजिकल आपका कहलाता है, वो आपका फिजिकल कहलाता है। क्लियर हुई बात? किसको कहां कैसे कोरिलेट करना है? तो फिजिकल जो आपका है वो किस में आएगा? इंटरनल लेवल पर आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए डैश बैकअप प्रोड्यूस ए कंप्लीट कॉपी ऑफ द एंटायर डाटाबेस। कौन सा बैकअप, उसका नाम क्या है जो कंप्लीट आपके डाटाबेस की कॉपी जनरेट कर लेगा, उसका नाम बताना है। यहां नेमिंग से आपको कवर करना है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दैट इज नोन एज फुल बैकअप, एंटायर नहीं, फुल बैकअप, ये टर्मोलॉजी यूज की जाती है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डीबीएमएस सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर नहीं है वो आपको बताना है। ये सेशन हाल फिलहाल आपका 25 से 30 मिनट का रहता है मैक्सिमम, जिसमें अपने डिटेल करते हैं, तो इतना टाइम तो आप आराम से निकाल सकते हो ऑन डेली बेसिस, तो इसे आप कवर जरूर करें ऑन डेली बेसिस। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं। डीबीएमएस करने के बाद यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा दैट इज नेटवर्किंग, और कोशिश रहेगी कि कल मैं आपका डीबीएमएस है वो कंप्लीट करवा दूं। तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा दैट इज डाटाबेस 2000। इस नाम से नहीं है, बाकी सारे हैं, डी बेस है, ओरेकल है, साइबेस है, फोक्स प्रो है, एमएस एक्सेस है, माई एसक्यूएल है, ठीक है, तो बहुत सारे अलग हैं। डाटाबेस 2000 के नाम से नहीं है। नेक्स्ट, ए डाटाबेस दैट कंटेन्ड टेबल लिंक्ड बाय कॉमन फील्ड इज कॉल्ड व्हाट। जो टेबल की फॉर्म में रहता है उसे क्या बोलते हैं, जल्दी से बता दो सही उत्तर क्या हो। जो टेबल की फॉर्म में रहता है उसे क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेशनल, उसे रिलेशनल डाटाबेस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर, रिलेशनल। नेक्स्ट, आपका डेली रूटीन के ऊपर अनअकैडमी पर 3:30 बजे आपकी स्पेशल क्लास भी रहती है, जहां पर हमारा टारगेट होता है डेली 100 क्वेश्चन का मॉक। इसे भी आप कवर कर सकते हो प्रॉपरली। फ्री क्लासेस हैं ये, कोई चार्ज नहीं है इसका। अगर आपसे कोड मांगे इनको ज्वाइन करने के लिए ER10 कर लेना, चार्जेस नहीं है इसकी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। द प्राइमरी की मस्ट बी, प्राइमरी की क्या होनी चाहिए, न्यूमेरिक, यूनिक, मल्टीपल या नन ऑफ द। द प्राइमरी की मस्ट बी, मस्ट बी यूनिक। प्राइमरी की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, पहली वो यूनिक होनी चाहिए, दूसरी वो नोट नल होनी चाहिए, तीसरी वन टेबल हैज ओनली वन प्राइमरी की, वन टेबल हैज ओनली वन प्राइमरी की, ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीबीएमएस इज कंप्राइज्ड ऑफ टेबल दैट मेड अप ऑफ रोज, उसे क्या बोलते हैं, और कॉलम उसे क्या बोलते हैं। रोज को क्या बोला जाता है, कॉलम को क्या बोला जाता है। तो रो को हमें, मैंने आपको बताया था, रो को हम रिकॉर्ड या टप्पल बोल सकते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट या उसकी हर एक एंट्री को हम फील्ड बोल सकते हैं। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। रो को रिकॉर्ड या टप्पल बोल सकते हो, कॉलम को एट्रीब्यूट या उसकी हर एक एंट्री को आप फील्ड बोल सकते हो, तो वो आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, इन ER डायग्राम एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, एंटिटी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो डायग्राम बनाया जाता है वो कौन सा है, ER डायग्राम के अंदर। दैट इज रेक्टेंगल।
मैंने आपको मेनली यहां 3 बताए हैं जो आपको ध्यान में रखना है। एंटिटी, जिसे आप टेबल बोलते हो, उसके लिए यूज किया जाता है रेक्टेंगल का। नंबर 2 पे है एट्रीब्यूट, प्रॉपर्टीज ऑफ टेबल, उसे इक्लिप्स से शो किया जाता है। नंबर 3 पर है रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को शो किया जाता है डायमंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईआर डायग्राम इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। किसको प्रेजेंट करता है वो आपको बताना है। ईआर डायग्राम, ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग व्हाट? तो जैसा इसका नाम वैसा ही इसका काम। ईआर की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो ये एंटिटी को और उसके रिलेशनशिप को बताता है। आंसर यही है। जरूरी नहीं प्राइमरी की को ही दिखाए, अदर कीज भी दिखाएगा। एट्रीब्यूट को डायग्राम होंगे, जो इसके अंदर रिलेशन है उसके डायग्राम होंगे। आर्किटेक्चर ऑफ ए डाटाबेस कैन बी व्यूड एज, किसी भी डाटाबेस का आर्किटेक्चर कैसे व्यू किया जाता है वो आपको बताना है। आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी व्यूड एज, वो व्यू किया जाता है 3 लेवल्स पर। अभी अपने अलग अलग व्यू भी देखे थे। नहीं, प्राइमरी की तो दिखाता है, लेकिन क्या एंटिटी और प्राइमरी की 2 ही दिखाता है? मैं ये बात बोल रहा हूं, सारी कीज दिखाएगा। प्राइमरी की के अलावा फॉरेन की हो गया, यूनिक की हो गया, सबको इंडिकेट करेगा। ये कहने का मतलब है मेरा। तो एंटिटी और उसके सारे रिलेशनशिप को दिखाएगा, तो वो ज्यादा बेटर अप्रोच रहेगी। 3 लेवल्स। नेक्स्ट, periodically adding, changing and deleting the file record is called what? Very simple question. Periodically adding, changing and deleting file record is called what? That is called updating. देखो मैं एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप विंडो 8 से विंडो 8.1 में ही जा रहे हो तो वर्जन थोड़ी चेंज किया, उसके ही नेक्स्ट पार्ट पे चले गए, तो ये बोलते हैं अपने क्या बोलते हैं, अपडेट करना। लेकिन अगर आप विंडो 8 से विंडो 10 पे चले गए तो इसे हम क्या बोलते हैं, अपग्रेड करना। इसे क्या बोलते हैं, अपग्रेड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डाटाबेस एप्लीकेशन कैन परफॉर्म विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज। एक डाटाबेस जो होता है वो कौन सी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकता है वो आपको बताना है। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा आपका सही उत्तर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें बहुत ज्यादा किंतु परंतु नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हो। आपका सही उत्तर क्या होगा। तो आपका जो सही उत्तर है दैट इज बोथ, सारे के सारे काम कर सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। आराम से ऐड कर सकता है, रीड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, अपडेट कर सकता है। और इसके लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो कौन सी है, दैट इज SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। इन ER डायग्राम
एन एंटिटी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय। ईआर डायग्राम में एंटिटी सेट को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आपका सही उत्तर होगा एंटिटी पूछा है तो रेक्टेंगुलर। हमने यहाँ कवर किया था अलग अलग आपके जो रहते हैं, तो देखिएगा ईआर डायग्राम, अगर एंटिटी है, एंटिटी मतलब टेबल, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने रेक्टेंगल से, ठीक है। फिर आता है हमारे पास दैट इज एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इक्लिप्स से। और तीसरे नंबर पर आता है दैट इज रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप को हम बताते हैं डायमंड से। ये हमारा टारगेट रहता है ईआर डायग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ईआर डायग्राम इज ए ग्राफिक मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग। जो ईआर डायग्राम है वो किसका रिप्रेजेंटेशन करता है? पहला आ गया प्राइमरी की एंड दियर रिलेशनशिप, प्राइमरी की एंड दियर रिलेशनशिप टू इंस्टेंस, एंटिटी क्लासेस एंड दियर रिलेशनशिप, एंटिटी क्लासेस एंड दियर रिलेशनशिप टू प्राइमरी की। तो देखिए स्पेसिफिक एक चीज के लिए नहीं है, सभी चीजों के लिए एंटिटी और उसके रिलेशनशिप सभी को बताता है। इसकी फुल फॉर्म में भी होता है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए आपकी स्क्रीन पर, आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी व्यूड एज। आर्किटेक्चर है वो किस तरह से व्यू किया जाता है वो आपको बताना है। बिल्कुल वर्षा, आप डेली रूटीन के अंदर फॉलो कर सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिल जाएगी। आर्किटेक्चर ऑफ डाटाबेस कैन बी व्यूड एज, वो किस तरह से व्यू किया जाता है वो आपको बताना है। तो आपका यहां सही उत्तर हो जाएगा दैट इज 3 लेवल। तो जो व्यू है आपके डाटाबेस के, व्यूज ऑफ डाटाबेस, वो आपके 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहले नंबर पर आ जाता है दैट इज फिजिकल व्यू, या जिसे आप इंटरनल व्यू भी बोल देते हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है दैट इज कॉन्सेप्चुअल व्यू, जिसे हम स्केमा भी बोल देते हैं। तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारे पास दैट इज एक्सटर्नल व्यू, जिसे हम फ्रंट एंड भी बोल देते हैं, ठीक है जी। दूसरी बात यहां ध्यान रखिएगा कि आपका ये जो व्यूज हैं ये मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, तो पहले वाली क्लासेस को जरूर देख लेना ताकि आप इसे कवर कर पाए। कल मैं रखने वाला हूं डीबीएमएस का टेस्ट, ठीक है, कल मैं रखने वाला हूं डीबीएमएस का टेस्ट, तो तैयार रहना डीबीएमएस के टेस्ट के लिए। इसका आज 5th नंबर लेक्चर है, तो आपको पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये कवर करना है। इसमें से मैं टेस्ट लूंगा 50 क्वेश्चन का, लगभग सारे आपके रिवाइज हो जाएंगे टेस्ट में, ठीक है। तो कल तैयार रहना टेस्ट के लिए। कल भी रात को आपकी क्लास यही टाइमिंग पे लूंगा, 10 PM, रात को 10 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, periodically adding, changing and deleting file record is called what? अगर आप किसी भी फाइल रिकॉर्ड को ऐड करते हैं, चेंज करते हैं, डिलीट करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपडेटिंग। आप डाटा को अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, ए डाटाबेस एप्लीकेशन कैन परफॉर्म विच ऑफ द फ्लोइंग एक्टिविटीज। जो डाटाबेस एप्लीकेशन है यानी कि आपका जो डीबीएमएस है वो कौन कौन से एक्शन परफॉर्म कर सकता है, वो आपसे पूछा है। रिकॉर्ड को ऐड करना, रीड करना, बोथ या नन ऑफ दिस। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो डाटाबेस एप्लीकेशन जो है वो दोनों एक्टिविटीज कर सकता है, ऐड, रीड, अपडेट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, ठीक है, कमिट भी कर सकता है यानी कि सेव भी कर सकता है, बैकअप भी जनरेट कर सकता है, सारी चीजें होती हैं। Which of the following database activity determine the entities, attribute and relationship of data? यानी कि कौन सा डाटाबेस एक्टिविटी जिसमें ये सारी चीजें आती हैं, जिसमें ये सारी चीजें आती हैं।
वो आपको बताना है। जल्दी से बताइएगा आपका जो सही आंसर है वो क्या होगा। दैट इज नोन एज कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडलिंग, क्योंकि आपकी मॉडल पूरा डिजाइन हो रहा है कि डाटाबेस में क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से वो कवर होती हैं, किस तरह से वो टारगेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ डाटा एंड डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एग्जिस्ट एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, द डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। डीबीए का मेन काम क्या है? डीबीए एक पर्सन होता है जो पूरे डाटाबेस को डिजाइन करता है, उसकी सारे कंस्ट्रेंट्स लगाता है, यानी कि कंप्लीट डाटाबेस को मैनेज करता है। तो वहां पर आपका होगा डाटाबेस डिजाइन, मेटा डाटा, डाटा मॉडलिंग, ये सारे काम करेगा डीबीए, ये सारे काम करेगा आपका डीबीए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल? एसक्यूएल की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको बताना है। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ए डीबीएमएस दैट कंबाइन ए डीबीएमएस एंड एप्लीकेशन जनरेटर इज, जो डीबीएमएस का काम भी करता है और एज ए एप्लीकेशन जनरेटर का भी काम करता है, वो कौन सा है? फैटल इंफॉर्मेशन है, वी हैव टू लर्न दिस। जो डीबीएमएस और एप्लीकेशन जनरेटर दोनों का काम करेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आपका क्या है, एक कंपोनेंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट, द फ्लोइंग आर कंपोनेंट ऑफ डाटाबेस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा डाटाबेस का कंपोनेंट नहीं है? इनमें से कौन सा डाटाबेस का कंपोनेंट नहीं है वो आपको बताना है। तो डाटाबेस का जो कंपोनेंट नहीं है वो है रिपोर्ट्स। ये रिपोर्ट्स जनरेट नहीं करता, रिपोर्ट्स है ये हमें फ्रंट एंड पर मिल जाती है, यूजर क्रिएट कर लेता है या डीबी अपने लेवल पर कर लेता है, पीडीएफ में या किसी भी तरीके से। तो रिपोर्ट्स है वो डीबीएमएस का पार्ट नहीं है। इंडेक्सेस क्रिएट कर सकते हो, मेटा डाटा है, यूजर डाटा है, उसको बैकअप बनाकर रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही उत्तर होगा, रिपोर्ट डाटाबेस का कंपोनेंट नहीं है। और जो भी कैंडिडेट रेगुलर बेस पर डेली मेरी फ्री क्लास चाहते हैं, तो डेली फ्री क्लास होती है आपकी 3:30 बजे। अगर आपसे कोड मांगे तो आप यूज कर सकते हो ER10, बिल्कुल फ्री क्लास है। डेली 100 क्वेश्चन का आपका टेस्ट रहता है। कल आपका यहां मिक्स क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है, एग्जाम वाली फीलिंग वाला क्वेश्चन, शताब्दी एक्सप्रेस सीरीज 3:30 बजे। ये फिक्स क्लास है मेरी अनअकैडमी ऐप पर, फ्री क्लास है बिल्कुल। द फ्लोइंग आर फंक्शन ऑफ डीबीएमएस एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा डीबीएमएस का फंक्शन नहीं है वो आपको बताना है। क्रिएटिंग डाटाबेस, क्रिएटिंग एंड प्रोसेसिंग फॉर्म्स, एडमिनिस्ट्रेटिंग डाटाबेस, प्रोसेसिंग डाटा। तो बड़े आराम से कवर कर रहे हो। डीबीएमएस फॉर्म्स थोड़ी बनाएगी, जो भी मैंने बोला रिपोर्ट्स वगैरह जनरेट थोड़ी करेगी, बाकी सारा काम होगा डाटाबेस को क्रिएट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना या प्रोसेस करना डाटा को, तो वो आपका कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज प्रेफर्ड वे टू रिकवर ए डाटाबेस आफ्टर ए ट्रांजैक्शन इज इन प्रोग्रेस टर्मिनेट अबनॉर्मली। मतलब कोई आपकी ट्रांजैक्शन चल रही है, वो टर्मिनेट हो गई, तो उसे कैसे रिकवर करोगे? यानी कि आपको जैसे MS ऑफिस में बोलते हैं ना अंडू करना है जी, तो अंडू कैसे करोगे? तो अंडू का यहां पर आपके पास होती है रोल बैक कमांड। क्या होती है? रोल बैक कमांड, जो कि आपकी TCL में आ जाती है। TCL मतलब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ही आ जाती है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर ये आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टपल ऑफ रिलेशन कैन बी डैश ऑर्डर। टपल मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब रो। जो आपके रोज हैं वो कौन से ऑर्डर में रहनी चाहिए, ये आपसे पूछा है। जो आपकी रोज हैं डीबीएमएस में वो किसी भी ऑर्डर में हो, बाद में आप उसे चेंज कर सकते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो किसी भी ऑर्डर में हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही ऑर्डर होगा, बाद में सॉर्ट किया जा सकता है। ए डैश इन ए टेबल रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप अमंग ए सेट ऑफ वैल्यू। सेट ऑफ वैल्यूज में रिलेशनशिप कौन बताता है, ये आपको बताना है।
सेट ऑफ वैल्यूज में रिलेशनशिप कौन बताता है, ये आपको बताना है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं, रोल नंबर लिख दिया 1, नाम है राम, फादर नेम है उसका श्याम, मोबाइल नंबर है उसका 1234, एड्रेस उसका है मुंबई। ये सारे के सारे के अंदर रिलेशनशिप कौन दिखा रहा है, एक ही बंदे की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसे बोलते हैं हम रिकॉर्ड या टपल या रो, एक ही बात है। तो यहां रिकॉर्ड दिया होता है इसके जगह पे, तब भी मेरा बिल्कुल सही उत्तर था, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, द ऑपरेशन ऑफ एलिमिनेटिंग कॉलम इन ए टेबल डन बाय डैश ऑपरेशन। आपको क्या करना है, कॉलम को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन लगता है, ये कमांड है। वी हैव टू लर्न दिस फैटल इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट। रिलेटेड फील्ड इन ए डाटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म ए। रिलेटेड फील्ड को क्या बोला जाता है, तो डाटाबेस का डाटा हिरार्की पता होना चाहिए। तो पहले नंबर पर आता है आपके पास, दैट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर को आप कंबाइन करोगे तो बन जाएगा फील्ड, फील्ड के बाद बन जाएगा आपका रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के बाद बन जाएगा आपके पास फाइल, फाइल के पास बन जाएगा आपका डाटाबेस। तो फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है, रिकॉर्ड बन रहा है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाटा रिकॉर्ड। हाँ, रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकता, ये बात बोली है मैंने कृष्णा, ठीक है। द डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टी प्रोसेस्ड बाय ईच एंटिटी सेट इज कॉल्ड व्हाट। उसे क्या बोला जाता है वो आपको बताना है। प्रॉपर्टी ऑफ डाटाबेस इज नोन एज व्हाट। तो देखिए, जैसे स्टूडेंट टेबल है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इसका रोल नंबर, इसके अंदर नेम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी की सारी क्या है, स्टूडेंट टेबल की प्रॉपर्टी है। अब इसे क्या बोलते हैं हम, ये जो आपके दे रखे कॉलम बोलते हैं, और कॉलम को ही क्या बोलते हैं हम, एट्रीब्यूट बोलते हैं। या वैसे भी आपको पता है कि प्रॉपर्टीज को हम एट्रीब्यूट बोलते हैं, वहां से भी आंसर आ रहा है। लेकिन एट्रीब्यूट बोलते किसी ये पता होना चाहिए, वो अपनों ने कर लिया। आपकी जो कॉलम्स है उसे हम एट्रीब्यूट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डाटाबेस एनवायरमेंट हैज ऑल द फ्लोइंग कंपोनेंट एक्सेप्ट। जो डाटाबेस का एनवायरमेंट है वो ऑल कंपोनेंट रखता है लेकिन एक नहीं रखता, वो आपको बताना है। तो डाटाबेस एनवायरमेंट में डाटाबेस रहेगा, डीबी रहेगा, सेपरेट फाइल्स रहेंगी, लेकिन यूजर तो बाहर से उसे यूज करता है ना, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा यूजर। नेक्स्ट, द व्यू ऑफ टोटल डाटाबेस कंटेंट इज। अभी अपनों ने 3 व्यू किए थे, इंटरनल, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल। इंटरनल को ही आप फिजिकल व्यू भी बोलते हो। तो इन 3 व्यू में से कौन सा आपका व्यू है जिसमें सारा डाटाबेस आपको दिखता है। तो इंटरनल में तो वो बिट बाइट की फॉर्म में रहता है, एक्सटर्नल में जो यूजर को दिखता है वो है कंप्लीट, आपका दिखता है एडमिन को, तो वो है कॉन्सेप्चुअल व्यू। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। द डैश रेफर टू द वे डाटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन एंड एक्सेसिबल फ्रॉम डीबीएमएस। जिस तरह से डाटा आपका रखा हुआ है डाटाबेस के अंदर, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, ये आपसे पूछा है। उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है डाटा मॉडल। ऑप्शन नंबर ए। और आपको मैंने ये बात बताई हुई है, डाटा मॉडल कब आंसर देना होता है, या तो स्ट्रक्चर आ जाए जो बिल्कुल बेसिक है, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हो कॉन्सेप्चुअल टूल, या फिर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल, उसे बोलते हैं हम डाटा मॉडल। A dash allow to make copy of the database periodically to help in case of crash or disaster। अगर आपका डाटाबेस क्रैश हो गया, डिजास्टर आ गया, करप्ट हो गया आपका डाटा, तो उसकी कॉपी हम बना के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वेरी सिंपल थिंग, उसकी कॉपी हम बना के रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं,
उसे बोलते हैं हम बैकअप यूटिलिटी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। Which of the following is most powerful language for working with RDBMS? RDBMS के साथ अगर आपको काम करना है तो मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज कौन सी है? सुमित, पीडीएफ एक्चुअली मेरे पढ़ाने का तरीका आप सभी को अगर नहीं पता बता देता हूं, मैं खुद लिख लिख कर करवाता हूं सारा का सारा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा डीबीएमएस के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाने की, लेकिन मेरा जो तरीका है वो है राइट डाउन करके खुद, फिर उसके बाद करवाना स्टूडेंट। खुद मैं नोट्स बनवाता हूं, मेरे पास कोई हैंड रिटन नोट्स नहीं है अपनी, और अपनी तरफ से ही मैं जनरेट करता हूं। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा क्वेरी लैंग्वेज, जिसके एग्जांपल में आ जाता है आपके पास एसक्यूएल, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। डीएमएल की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है। व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ डीएमएल? और सुमित ये मुश्किल नहीं है, मैं डीबीएमएस के लगभग 5 से 6 क्लासेस लेता हूं, उसमें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा क्लियर हो जाता है 5 से 6 क्लासों सारा का सारा। तो इफ यू आर ए प्लस यूजर तो आप मेरी प्लस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बुधवार से नया शुरू हो रहा है मेरा बैच, वेडनेसडे से, और टारगेट है आपका इसमें दैट इज एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस शाम को 7 बजे वो शुरू होगा। तो डीएमएल की फुल फॉर्म है डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। कौन कौन सी कमांडें आ जाती हैं इसमें ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, ये कमांडें सारी आ जाती हैं डीएमएल। Which of the following language is used to define the integrity constraint? Integrity constraint के लिए किसका यूज होता है वो आपको बताना है। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के लिए किसका यूज होता है वो आपको बताना है। तो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब आपको क्या लगाना है, लिमिटेशन लगानी है कि हमारा जो एंट्रीज हैं, जैसे आपने रोल नंबर एंटर किया तो 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, नेम है उसमें आपके पास 40 कैरेक्टर होने चाहिए, जो एज है वो आपकी न्यूमेरिक होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, कंस्ट्रेंट कहलाता है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो ये हम लगाते हैं डीडीएल के अंदर, दैट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसमें कौन कौन सी कमांड आ जाती हैं? इसमें कमांड आ जाती है हमारे पास क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम, कमेंट, ट्रंकेट, ये सारी की सारी कमांडें आ जाती हैं आपकी डीडीएल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीएल की फुल फॉर्म क्या है? अभी मैंने बताया है, तो उम्मीद करता हूं सारे बिल्कुल सही उत्तर दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कल आपका टेस्ट है और फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि परसों बुधवार से, ये ट्यूसडे को है आपका, वेडनेसडे से न्यू टॉपिक शुरू होगा। मुझे जल्दी से बता दो क्या करना चाहते। हम कंप्यूटर फंडामेंटल की कर चुके हैं प्रैक्टिस, सेकेंडली हम डीबीएमएस की कर चुके हैं। अब आपके पास 2 चॉइस हैं, नेटवर्किंग आप करना चाहोगे या इंटरनेट से शुरू करना चाहोगे, ये 2 चॉइसेस आपके पास हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करिए कहां से शुरू करना है। ये दोनों खत्म करने के बाद हमारा टारगेट चलेगा एमएस ऑफिस के ऊपर, और बड़े शानदार तरीके से अपने एमएस ऑफिस करने वाले हैं, और वहां डिटेलिंग होगी खतरनाक लेवल की, वैसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, आई विल गारंटी दैट। एंड इंटरनेट एंड नेटवर्किंग की डिटेलिंग भी आपको खतरनाक मिलेगी। तो प्लीज बी ऑन टाइम। दूसरी चीज, चैनल को मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो ताकि बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर पाए, प्रॉपर्ली टारगेट कर पाए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ये आपके लिए है, और मेरा काम है पढ़ाना, और आई विल ट्राई कि आपकी रेगुलरिटी टिल एग्जाम तक मैं सारी चीजें कवर कर सकूं। तो आपका सही उत्तर होगा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीसीएल? डीसीएल की फुल फॉर्म बतानी है आपको, क्या है डीसीएल की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बताना है, जल्दी से बताइएगा।
तो आपकी DCL की जो फुल फॉर्म है दैट इज डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द डाटाबेस स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन, डाटाबेस जो है वो इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है आपको बताना है। डाटाबेस इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करता है आपको बताना है। तो डाटाबेस जो है वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है रो एंड कॉलम्स में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, डैश इज ए स्ट्रक्चर्ड डाटाबेस इन विच डाटा इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ टेबल, जहां डाटा टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है वो आपको बताना है। जहां आपका डाटा जो है वो टेबल की फॉर्म में स्टोर होता है वो आपको बताना है। 40+ क्वेश्चन का आज आपका टेस्ट रहेगा, DBMS का आपका टेस्ट होगा और कल हम शुरू करेंगे आपकी नेटवर्किंग की। कल आपकी नेटवर्किंग की क्लास होगी, नेटवर्किंग को हम कवर करेंगे। तो यहां पर आपका सही उत्तर होगा टेबल की फॉर्म में होता है आपका रिलेशनल डाटाबेस में। एक एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है DBMS में, आपने अगर वो कवर नहीं किया तो DBMS का मैंने अलग से आपकी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट में आप 5 पार्ट में पहले करवा चुका हूं टोटल, उन्हें आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो विद डिटेलिंग आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी, तो उसे कवर कर लेना आफ्टर टेस्ट जहां आपको डाउट हो। डैश इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस, लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इज नोन एज स्कीमा, उसे हम स्कीमा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the flowing places the common data element in order from smallest to largest, जो डाटाबेस का आपका डाटा हिरार्की है वो आपको बतानी है, स्मॉल से लार्जेस्ट की तरफ कौन सी है। जल्दी से बताइएगा सही उत्तर आपका क्या होगा। तो आपका सही उत्तर है सबसे छोटा है कैरेक्टर, फिर फील्ड, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। A program that generally has more user friendly interface than a DBMS is called what, ज्यादा यूजर फ्रेंडली आपका जो इंटरफेस है वो कहां मिलता है वो आपको बताना है। ज्यादा यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको कहां मिलता है वो आपको बताना है। वो है फ्रंट एंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन्स दैट डाटा कंटेन्ड इन ए डाटाबेस इज एक्यूरेट एंड रिलायबल, एक्यूरेसी के लिए कौन सी आपकी टर्मोलॉजी यूज होती है फॉर एक्यूरेसी। एक्यूरेसी के लिए कौन सी टर्मोलॉजी यूज होती है। तो एक्यूरेसी के लिए हम यूज करते हैं डाटा इंटीग्रिटी। डॉक्टर EF कोड रिप्रेजेंट डैश रूल फॉर डाटाबेस, जिसे आप रिलेशनल बनाना चाहते हो। रिलेशनल डाटाबेस के लिए डॉक्टर EF कोड, एगर फ्रेड कोड ने कितने रूल दिए हैं वो आपको बताना है। कितने रूल दिए हैं वो आपको बताना है। तो आपका सही उत्तर जो होगा दैट इज 12 रूल। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। Dash is a database in which data is organized in the form of tree with node, ट्री की फॉर्म में कौन सा होता है वो आपको बताना है। ट्री की फॉर्म में कौन सा होता है वो होता है हिरारिकल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। The smallest unit of information about a record in database is called what? Smallest unit of information जो आपकी क्या रखती है, रिकॉर्ड बनाती है, वो आपको बताना है। तो अभी अपनों ने किया ही है, कैरेक्टर के बाद फील्ड, फील्ड के बाद रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड बनता है फील्ड से। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। डैश इज ए कलेक्शन ऑफ कॉन्सेप्चुअल टूल फॉर डिस्क्राइबिंग डाटा, डाटा रिलेशनशिप एंड डाटा सिमेंटिक। क्या आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्चुअल टूल यूज हो रहा है तो अपनों ने क्या कवर किया था, दैट इज डाटा मॉडल। इन ER डायग्राम एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ER डायग्राम के अंदर एट्रीब्यूट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ER डायग्राम में एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट किया जाता है आपका इक्लिप्स से।
रेक्टेंगल से करते हैं एंटिटी को, डायमंड से करते हैं हम रिलेशनशिप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, ऐसी आपकी की जो आपकी क्या करती है, दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बताती है, वो कौन सी है, वो आपको बताना है। की टू रिप्रेजेंट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, तो वो है आपकी फॉरेन की। दो टेबल को कनेक्ट करने के लिए ऑलवेज फॉरेन की का यूज किया जाता है। ए लॉजिकल स्कीमा इज, लॉजिकल स्कीमा की डेफिनेशन क्या है ये आपको बताना है। लॉजिकल स्कीमा की डेफिनेशन, दैट इज ए स्टैंडर्ड वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन इनटू एक्सेसिबल पार्ट। आज फास्ट एंड फ्यूरियस है तो आप इसे कवर कर सकते हैं। यस दीपक, आपकी जो टाइमिंग है वो यही सूटेबल ज्यादा बैठ रही है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपकी जो क्लासेस हैं वो आपकी टाइमिंग्स हैं वो आपकी डेली रूटीन के अंदर हो। इन ए रिलेशनल मोड कार्डिनैलिटी इज टर्म्ड एज, कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है ये आपको बताना है। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है ये आपको बताना है। कार्डिनैलिटी दैट इज नंबर ऑफ रोज या टपल कितनी है वो उसे अपने कार्डिनैलिटी बोलते हैं। एन एंटिटी सेट दैट डज नॉट हैव सफिशिएंट एट्रीब्यूट टू फॉर्म प्राइमरी की, जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की नहीं है उसे क्या बोला जाता है। जिस एंटिटी में आपकी प्राइमरी की नहीं है उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है वीक एंटिटी सेट। Dash is a primary key of one file that also appear in another file. किसी भी टेबल की प्राइमरी की जो दूसरी टेबल में दिखेगी, मतलब दो टेबल को आपकी को रिलेट करेगी, उसे क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं हम फॉरेन की। अगेन, डैश इज एन इनवैलिड टाइप ऑफ डाटाबेस की, कौन सी डाटाबेस की नहीं है वो आपको बताना है। इनमें से कौन सी आपकी नहीं है डाटाबेस की वो आपको बताना है। तो देखिए प्राइमरी की है, प्राइमरी की दो टाइप की होती है, एटॉमिक एंड कंपोजिट। स्ट्रक्चर्ड वाली नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। बाकी सारी हैं जो नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। डैश इज ए डायमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटिटीज एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपने प्रॉपरली ये क्लास ली है ना तो आपको एक एक क्वेश्चन आता होगा जो मैंने आपको यहां कवर करवाया है, दैट इज ER डायग्राम। ER डायग्राम आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इन ER डायग्राम रिलेशनशिप टाइप इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिलेशनशिप टाइप को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है इन ER डायग्राम। तो रिलेशनशिप टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं हम डायमंड से। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज और आर एडवांटेज ऑफ DBMS, DBMS की एडवांटेज कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। DBMS की एडवांटेज कौन कौन सी हैं वो आपको बताना है। एडवांटेज कौन सी हैं DBMS की। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो DBMS की आपकी हैं सारी के सारी एडवांटेज। सिक्योरिटी इंक्रीज करता है, डाटा इंटीग्रिटी देता है, डाटा रिडंडेंसी को आपकी रिमूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली दीपक एवरीथिंग इज गोइंग वेल, सब कुछ सही हो जाएगा एंड डेफिनेटली हर एक चीज यहां पर अपनी कवर करेंगे। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म इज कॉल्ड व्हाट, उसे क्या बोला जाता है। दैट इज डाटा कंसिस्टेंसी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है।
Dash is a form of database management that keeps data separated from all program that make use of it. यानी कि आपके डाटाबेस को सेपरेट कर देता है, मतलब इंडिपेंडेंट कर देता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डाटा इंडिपेंडेंस इज द राइट आंसर। The specific representation of an external view that is the end user view of data environment is known as, उसे क्या बोला जाता है, आपको बताना है। सही उत्तर क्या होगा? तो एक्सटर्नल व्यू है, तो एक्सटर्नल व्यू आपका कहलाएगा एक्सटर्नल स्कीमा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आज टेस्ट है तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा फास्ट चल रहा है, ठीक है, तो आप आराम से इसे कवर कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन को रीड करके अपना रिक्वायर्ड आंसर देना है, दैट्स इट। एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, उसी में से मैं आपका टेस्ट ले रहा हूं। और कल हम नेटवर्किंग पढ़ेंगे, और नेटवर्किंग का टॉपिक वाइज आपका पोर्शन होगा, ठीक है, और विद डिटेल होगा, विद डिटेल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the DBMS allow the user to specify what must be done without having to specify how it is to be done by using। किसका यूज करता है कि आपका कमांड से काम हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये आप यूजर को उसकी चिंता नहीं है। तो वो है आपकी क्वेरी लैंग्वेज, जिसका एग्जांपल हम कवर करते हैं SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। All field for a specific entity can be grouped together as a। All fields for a specific entity can be grouped together as a, यानी कि फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, हमारा रिकॉर्ड बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फील्ड के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, रिकॉर्ड बनता है। ए रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, अब रिकॉर्ड किससे बनता है ये बताना है, जल्दी से बता दो, अभी अपनों ने जस्ट नाउ कवर किया है। ए रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ, दैट इज सेट ऑफ वन और मोर फील्ड। ऑप्शन नंबर डी, फील्ड के कॉम्बिनेशन से बनेगा। द डिजाइन ऑफ ए डैश डाटाबेस रिकॉग्नाइज द यूज ऑफ हिस्टोरिकल एंड एग्रीगेटेड डाटा। सारा एग्रीगेट डाटा कहां होता है वो आपको बताना है। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। सारा एग्रीगेटेड डाटा हमारा होता है डाटा वेयर हाउस में, दैट इज नोन एज बिग डाटा। द डैश इज ए स्पेशलाइज्ड डाटाबेस दैट स्टोर डाटा इन ए फॉर्मेट ऑप्टिमाइज्ड फॉर डिसीजन सपोर्ट। डिसीजन सपोर्ट के लिए जो डिजाइन करते हो आप, वो आपको बताना है। तो वो आपका कहलाता है दैट इज डाटा वेयर हाउस। जहां आपका सारा डाटा रहेगा उसी को देखकर आप डिसीजन ले पाओगे। अनदर नेम फॉर प्रोडक्शन डाटाबेस इज डैश डाटाबेस। प्रोडक्शन डाटाबेस का अल्टरनेट नेम क्या है ये आपको बताना है। प्रोडक्शन डाटाबेस का अल्टरनेट नेम, तो प्रोडक्शन डाटाबेस का अल्टरनेट नेम है ट्रांजैक्शनल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। द डैश मैनेज इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड डाटाबेस। यूजर और डाटाबेस को कौन जोड़ता है, इनके बीच की कड़ी कौन सी है, कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तो होगा, दैट इज DBMS। सॉफ्टवेयर है वो DBMS। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ए डाटाबेस दैट सपोर्ट डाटा डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस सर्वर डिफरेंट साइट इज कॉल्ड डैश डाटाबेस। वो डाटाबेस जो सपोर्ट करता है डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा को अलग अलग जगह पर, जो अलग अलग जगह पर होंगी उसे क्या बोला जाएगा, अलग अलग जगह पे होंगे तो डिस्ट्रीब्यूटेड बोला जाएगा। वो कम्युनिकेट कर रहे होंगे एक दूसरे से थ्रू कम्युनिकेशन लाइन।
A dash are instruction and rules that govern the design and use of database system. database system को चलाने के लिए जो rules defined हैं उन्हें क्या बोला जाता है? अभी आप ऑप्शन काट कर भी सही उत्तर दे सकते हो, ये क्वेश्चन काफी सिंपल है, ऑप्शन काट कर भी दे सकते हो, जल्दी से बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। Procedures, option number A is the right answer. Activities that make the database perform more efficiently in terms of storage and access speed are known as performance. नया क्वेश्चन है, आपको करवाया हुआ है, वो कहलाता है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। कि ट्यूनिंग अच्छी है भाई, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा उसकी स्टोरेज है, वो कैपेसिटी ज्यादा हो गई है। Dash is a de facto query language and data access standard supported by majority of DBMS vendor. DBMS vendor जो majority जो DBMS vendor है like Oracle हो गया, आपका DB2 हो गया, देन आपके पास MS Access हो गया, तो जो आपको क्वेरी लैंग्वेज वो प्रोवाइड करवाते हैं उसका नाम पूछा है आपसे। तो जो क्वेरी लैंग्वेज वो प्रोवाइड करवाते हैं उसे बोलते हैं हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है। व्हाट डज द डीबीएमएस स्टोर? द डेफिनेशन ऑफ डाटा एलिमेंट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स। डेफिनेशन ऑफ डाटा एलिमेंट जिसे आप क्या बोलते हो? मेटा डाटा बोलते हो। तो ग्रुप ऑफ मेटा डाटा या कलेक्शन ऑफ मेटा डाटा इज नोन एज व्हाट? Group of metadata या collection of metadata is known as what? That is known as data dictionary. Data dash exist when the same data are stored unnecessarily at different places. एक ही टाइप का डाटा अलग अलग जगह पड़ा है, उसकी कॉपी पड़ी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? यानी कि डुप्लीकेसी ऑफ डाटा क्या कहलाता है? थोड़ा हिंट मैंने दिया इस क्वेश्चन के अंदर, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दैट इज नोन एज रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी। डाटा डैश एग्जिस्ट when it is possible to make changes in the data storage characteristics without affecting the application program ability to access the data. एप्लीकेशन पर कोई भी चेंजेस नहीं आना चाहिए, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, आप डाटाबेस में चेंजेस जितने मर्जी करते रहो, तो ये क्या कहलाता है? अब नाम से ही कवर हो रहा है, आप डाटाबेस में कोई बदलाव करो तो एप्लीकेशन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, या फिर एप्लीकेशन पर आप कोई चेंज करो तो उसका डाटाबेस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। A database component that store the raw bits and bytes of data is called what? जो डाटा को बिट और बाइट में स्टोर करके रखेगा उसे क्या बोलते हैं? जो डाटा को बिट और बाइट के रूप में स्टोर करके रखेगा उसे हम बोलते हैं फिजिकल डाटा स्टोर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। A database component that contains descriptive information about the data stored in physical data store is known as? जो सारी डाटा की इंफॉर्मेशन रखेगा, सिस्टमेटिक जो आपका डाटा स्टोर हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन रखेगा, उसे क्या बोला जाएगा? उसे बोला जाएगा स्कीमा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है।